श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ होता है और बुद्धि इसका सारथी है। मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख या दुख को भोगता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता यह अज्ञान से उत्पन्न हुई आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी पर करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो मेरा स्मरण या चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वह भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतना भी नहीं होना चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज जो आपका भाग्य है वे आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों की तुम अधिकारी नहीं हो। जब हमारा दिमाग यानी कि मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्याएं बन जाती हैं, लेकिन जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, ना ही किसी के लिए रुक सकती है। मनुष्य के अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं जाता और विफलता में गम में नहीं डूबता। याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसके लिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां जितनी भी खराब हो बदलेगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले व्यक्ति की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से कभी बड़ी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचें। खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर लिया है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, और उन्हीं का नाम है कान्हा। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दे जो आपके पास है,
उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। एक कौवा जंगल में रहता था और जंगल में बिल्कुल संतुष्ट था। लेकिन एक दिन उसने एक हंस देखा और फिर उसने सोचा, यह हंस इतना सफ़ेद और कितना सुंदर है, लेकिन मैं बिल्कुल काला हूँ। यह हंस दुनिया में सबसे खुश पक्षी होगा। फिर कौवे ने हंस से मिलकर अपने मन की बात बताई। तब हंस ने जवाब दिया, असल में मुझे भी लगता था कि मैं सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, जब तक मैंने तोता नहीं देखा था। लेकिन तोता जिसमें 2 रंग है, अब मुझे लगता है कि तोते बनावट में सबसे खुश और सबसे सुंदर पक्षी है। तुम्हें उस तोते से इसके लिए मिलना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। यह सुनकर कौवे ने तोते से मिलने गया। फिर तोते ने कौवे को समझाया कि जब तक मैंने एक मोर नहीं देखा था, तब तक मैं भी बहुत खुशहाल जीवन जीता था। परंतु मेरे पास केवल 2 रंग हैं, लेकिन मोर के पास तो कई रंग हैं, जो मुझसे कहीं ज़्यादा खुश और सुंदर दिखता है। तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा सुंदर पक्षी मोर से मिलना चाहिए। फिर तोते की बात को मानते हुए कौवा मोर से मिलने चिड़ियाघर में चला गया। फिर उसने देखा कि सैकड़ों लोग उस मोर को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। तुमको तो हर दिन हजारों लोग देखने के लिए आते हैं। जब भी लोग मुझे देखते हैं तो वे तुरंत मुझे मारकर दूर भगा देते हैं। मुझे लगता है कि आप इस धरती पर सबसे सुंदर और खुश पक्षी हैं। कौवे की यह बात सुनकर मोर ने जवाब दिया, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं इस धरती पर सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, लेकिन मेरी सुंदरता के कारण मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया। मैंने चिड़ियाघर की बहुत सावधानी से जांच की है और मुझे एहसास हुआ है कि कौवा एकमात्र पक्षी है जो पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं एक कौवा होता तो मैं अपनी खुशी से हर जगह घूम सकता था, कहीं भी आ जा सकता था। लेकिन इस मामले में तुम मुझसे कहीं ज़्यादा इस धरती पर सुखी पक्षी हो। मोर की बात सुनकर कौवे को अब अपनी बात का जवाब मिल गया था कि हम जो भी होते हैं, जैसे भी होते हैं, अच्छे ही होते हैं। बस दूसरे को देखकर लगता है कि वह हमसे ज़्यादा खुश है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इसके बाद कौवा खुशी खुशी फिर जंगल की तरफ उड़ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम इंसान की भी यही समस्या है कि हम दूसरों के साथ अनावश्यक तुलना कर लेते हैं और दुखी हो जाते हैं, जबकि आपके पास जो कुछ नहीं है उसे देखने के बजाय आपके पास जो कुछ है उसके लिए खुश रहना सीखिए। और जो व्यक्ति अपने पास की चीज़ों से संतुष्ट होता है, वही व्यक्ति दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति होता है।